सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? भाई आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वस्थ ही रहने चाहिए। और दिन का रूटीन शुरू हो रहा है। भाई देखो, अपने जीवन में कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, लेकिन वो पहचान किससे बनाता है? अपनी काबिलियत से। तो हमें ना कुछ करते रहना चाहिए, अपनी पहचान बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन मिला है एक बार, उसे अच्छे से जिए, इंजॉय कीजिए। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ, आपके सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से मेरा रोज़ एक मोटिवेशन मिलती है मुझे कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। मैं बता सकूँ कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और आप जितना मुझे प्यार दे रहे हैं ना, भगवान करे आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे। तो मेरा दिन शुरू हो रहा है फटाफट काम के साथ। मन लगता है मुझे अपना काम करने में जब आप लोग इतना प्यार देते हो। तो मैंने सुबह नाश्ता पानी, कान्हा जी की पूजा पाठ सब कर लिया है और उसके बाद मक्खन भी मैंने निकालने के लिए लगा दिया है। आ गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। देखो भाई, हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ना रोज़ कुछ ना कुछ एक कोना छाट लेना चाहिए, जिसको हम डीक्लिटर कर सकें। मतलब जो भी हमें लगता है कि हाँ बहुत मेशी हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, रोज़ कोई एक कोना अगर आप साफ़ करोगे ना तो घर कभी भी गंदा नहीं दिखेगा। ऐसा ही मैं करती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ एक कोना ढूंढ लेती हूँ जिसे मुझे काफ़ी दिन हो जाते हैं, 1 वीक से एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि मैंने देखी नहीं, कोई कबड़ है या कुछ भी है। तो मैं उसको रोज़ एक एक कोना घर का, क्योंकि पूरा घर एक दिन में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, उसे मैनेज भी नहीं कर सकते आप। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो देखो मैं फटाफट लगा रही हूँ अपनी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद भाई एक काम लेडीज़ की जान को अब ये भी बढ़ गया, इन बोतलों को भरना, फ्रिज में रखना, ध्यान देना कौन सी बोतल खाली हो रही है। वैसे ही काम बहुत ज़्यादा थे। और मैंने करी अपनी सिंक की, वॉश बेसिन की, सबकी सफाई। और पोछा तो मेरा आपको पता ही है, इस किचन में तो पता नहीं कितनी बार लगाती हूँ, कम से कम 3 टाइम्स तो मोस्टली लगता ही लगता है, क्योंकि वाइट टाइल है, खुला घर है, तो ज़रा सा पानी गिरते ही ना गंदा हो जाता है। और आज मैंने बनाए दाल चावल, रायता और सलाद। और देखो ये मेरे दाल के लिए तड़का स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि आज ना भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ रोज़ ख़त्म ही रहता है। कभी चाय बनाओ तो चीनी ख़त्म, कभी रोटी बनाओ तो सिलेंडर ख़त्म। आज था हमारे घर आटा ख़त्म। तो दोपहर में हमने दाल चावल बनाए और ये मैं सलाद काट रही हूँ, क्योंकि चक्की हमारे घर की है, लेकिन लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी और 2 दिन से फैमिली वाले सभी बिजी थे, जैसे कि मैं आपको अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो चक्की लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सोचा क्यों ना आज दाल चावल ही इंजॉय कर लिए जाए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है, चावल एक टाइम अच्छे भी रहते हैं, खाने भी चाहिए सभी को चावल। ठंडे हो बताते हैं कि ठंडे होते हैं। तो वही मैंने किया, दाल चावल शक्कर घी सब कुछ। ये मेरे कान्हा जी का भोग। और देखो मैंने फिर से दोबारा पोछा लगाया, ये दोपहर का खाना बनाने के बाद। कपड़ों की बारी आ जाती है, क्योंकि अब आजकल थोड़ा लेट धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि उससे पहले खाना तैयार करती हूँ। देखो पतिदेव कर रहे थे अपना खाना, शाम हो चली थी, तो मम्मी जी की थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो हमने करी कपड़ों की तय। और देखो घर कितना गंदा शाम को फिर हो जाता है। शाम की चढ़ा दी है मैंने चाय, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत डाउन है, तो हम अंदर कपड़े को फोल्ड कर रहे थे, तो चाय का मन करा। तो मैंने बनाई, सभी की शक्कर की बनाई शाम को। और बनाने चली जब मैं 1 कप चाय चीनी की, तो भाई चीनी ख़त्म। फिर मैंने इसको इसमें डाला चीनी की, देखो 2 तरह की चाय चढ़ गई। सोचा जब तक चाय बनती है फिर से बर्तन साफ़ कर देती हूँ। दोपहर के मैंने किए थे, लेकिन उसके बाद भी लेट, कभी कोई आ रहा है खाना खाने, कभी कोई, एक साथ खाना नहीं खाया जाता, तो बर्तन रह जाते हैं, क्योंकि बार बार एक एक बर्तन पे नहीं आ पाती मैं, बच्चे भी देखने होते हैं। तो मैंने सोचा जब तक चाय बनती है क्यों ना इन बर्तनों को ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि भाई सिंक भी खाली रखना बेहद ज़रूरी है, वरना इतने बर्तन हो जाते हैं। और जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, मुझे अपना पता है, मुझे ये डर चढ़ा रहता है कैसे साफ़ होंगे, कैसे साफ़ होंगे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तनों को कंटिन्यूसली साफ़ करती रहती हूँ। और देखो इधर मेरे बर्तन साफ़ हुए और तब तक दोनों चाय बनकर हो गई है रेडी। तो मैंने अपनी मम्मी जी की, और बेटी को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी जुकाम खांसी की, तो आज मैंने उसको भी चाय दी इवनिंग में। फिर हमारे पास कोई ना कोई शाम को आपको मैंने मिलवाया भी, ताई जी आई रहती है। थोड़ी भूख लगी थी तो सोचा क्यों ना ब्रेड खा लिया जाए। जो कपड़े फोल्ड किए थे उनको अपनी
अलमीरा में लगा दिया, बच्चों की में और अपनी में। हो गई शाम की झाड़ू की तैयारी, क्योंकि मैंने आपको बाहर दिखाया था कितना गंदा हो जाता है, धूल इतनी आ रही है, गेहूं निकल रहे हैं, तो घर बहुत बहुत गंदा होता है। मैंने अच्छे से फिर से शाम को डस्टिंग करी और सारे घर की, देखो आपको दिख रही होगी धूल, वो करी। और दूध जमाने की बारी आई तो मैंने दूध भी जमा दिया। तब तक बच्चों के पापा आ गए थे, वो अंगूर लाए थे, कान्हा जी को भोग लगाया, उनको वॉश किया। और देखो अब आटा पीसने का नंबर आया तो बड़े ही जतनों जतन के बाद पापा जी ने और हस्बैंड ने चक्की चलाई, आटा पिस गया, तो रोटी सेकने की होगी रात की तैयारी। हमारे चक्की घर में है ना, तो इसका तो हमें बहुत फ़ायदा है। और फिर करी मैंने किचन की, ढाबा बंद करने का टाइम आ गया था, जब पूरा दिन चलता है तो मैं रात को क्या करती हूँ, उसको ना अच्छे से साबुन से जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। पूरा दिन साफ़ होता है, लेकिन वो जो पूरे दिन का फिर भी चिकनाई से जमी रहती है ना, वो मैं रात को बिल्कुल क्लीन करके छोड़ती हूँ। तो मैंने टाइल साफ़ करी, गैस साफ़ करी, स्लेब साफ़ किया और फिर अच्छे से इसको क्लीन किया। क्योंकि सुबह जब हम किचन में जाते हैं ना, किचन साफ़ मिले ना, तो भाई बहुत अच्छा आनंद आता है, कुछ भी करना ही नहीं पड़ता। जाके जो आपका काम है बस वो करना रह जाता है। जो रात को कुछ भी काम छोड़ देते हैं ना, तो सुबह सबसे पहले उसमें लगना पड़ता है। फिर मैंने किचन साफ़ करने के बाद मैंने किए बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन भी खाना खा लिया था तब तक। देखो मेरी हो गई है किचन के लेंटर वगैरह सब कुछ क्लीन। दूध का काम बाकी था और मैंने रात को भी लगाया फिर से पोछा। तो मैंने बताया ना कि 3 टाइम तो मोस्टली इस किचन में पोछा लगता ही है। और जब गेस्ट आते हैं या ज़्यादा किचन का यूज़ होता है, जब भीड़ हो जाती है, तो भाई ये 4 टाइम 5 टाइम भी पोछा लगाना पड़ जाता है। तो मैंने क्लीन करके छोड़ने से ना सुबह बड़ा अच्छा फील होता है। और अब आई मेरे खाने की बारी, आप भी इंजॉय कीजिए।